आज छपरा जिले में पंचायती राज का जो एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक था, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष महेश राय जी हैं। इनको पार्टी ने इन पर भरोसा करके जिले का कमान पंचायती राज जिला अध्यक्ष के रूप में सौंपा है। तो इनका प्रखंड से लेकर जिले तक प्रदेश जिले के उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, प्रखंड तमाम लोगों को इन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं। उसी का विस्तार के लिए कार्यक्रम रखा था। उसी बीच में हमको भी आमंत्रित किए थे, तो हम आते रहते हैं और हमें उम्मीद है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आज नए पदाधिकारी हम लोग के द्वारा बनाए गए हैं, वो मजबूती से अपने संगठन को पंचायत तक ले जाने का काम करें। सर, बात करें तो एक तरफ देखा जाए तो इंडिया और एक तरफ एनडीए, और दोनों में बिहार को लेकर तवत्तुर चल रही है कि नहीं आने वाले दिनों में जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार बनने जा रही है। विशेष करके आप लोग का एजेंडा क्या है आने वाले दिनों के लिए? आप चैनल के लोग हैं, मीडिया सब लोग जानते हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे जनाधार वाले नेता, सबसे ज्यादा एमएलए, और बिहार के लोगों ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग और प्रशासन के द्वारा हेर फेर करके 10-15 सीट को रोका गया। इसके चलते हमारे नेता मुख्यमंत्री बनने से वंचित हो गए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी महागठबंधन में आएंगे और साथ में तेजस्वी के साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप स्वीकार कीजिएगा मुख्यमंत्री नीतीश को? वो तो पार्टी हमारा जो निर्णय लेगा, शीर्ष नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो फैसला लेंगे हम लोग कार्यकर्ता। तेजस्वी जी का अलग बयान है, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि रास्ता बंद है, लालू जी कह रहे हैं खुला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पारिवारिक में सर कलह तो नहीं है? नहीं, कोई कला नहीं, कोई कला नहीं, सब हम लोग एक है, चट्टान के तरह एक है। सर बात करें तो अभी की स्थिति में देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार की राजनीति स्थिर रहती है, लेकिन तेजस्वी यादव जी अचानक लाइव आते हैं, लाइव के माध्यम से कहते हैं कि माई बहन योजना, जिसमें 2500 रुपए तमाम जो माताएं बहनें हैं उनको दिया जाएगा। तो क्या इसको एक प्रलोभन माना जाए, या विशेष करके जैसे रोजगार को लेकर अनाउंसमेंट किया और रोजगार दिए भी वैसे करेंगे? तो आप तो जानते हैं कि जब पहले विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने बिहार के जनता के सामने वादा किए थे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन संयोग से नहीं बन पाए। लेकिन हमारा गठबंधन के सरकार बना तो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया और 3 लाख युवाओं को रोजगार की प्रक्रिया में छोड़ करके गए हैं। और वही नीतीश कुमार जी कहते थे कि इतना लोगों का नौकरी कहां से मिलेगा, पैसा कहां से आएगा। और वही नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के जो इच्छा शक्ति के द्वारा 17 महीना में 5 लाख लोगों का रोजगार देने का काम किए। तो हमारा जो नेता बोलते हैं वही करते हैं। अगर उन्होंने कहे हैं कि माता और बहन को 2500 रुपया देंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे, वृद्धा पेंशन अपंग लोगों को 400 से 1500 करेंगे, तो निश्चित रूप से करें। आने वाले दिनों में जैसे कि बताया जा रहा है, जैसे इसके पहले भी विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में राजद सारण जिले से एक अच्छा खासा मतलब सीट लाई, लेकिन 2025 में क्या क्या लगाया जाए कि 10 के 10 सीट क्या राजद ही लाएगी? ये तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में ये बात को कोई 100% नहीं कर सकता, लेकिन हम पार्टी के नेता हैं, हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे जीत करके आवे। लेकिन जनता मालिक है, जो फैसला करेंगे, जो उनका जनादेश होगा वो हम लोगों के माथे पर है। आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष महेश राय जी हैं, एक तरफ मुखिया भी हैं और साथ के साथ बहुत बड़ा कार्यभार इनको मिला हुआ है। आज यहाँ पे कार्यक्रम में आप पहुंचे, विशेष करके आपको कैसा लग रहा है और विशेष आभार प्रकट क्या करना चाहेंगे आप? बहुत हम आभार प्रकट कर रहे हैं कि महेश राय जी हैं और उनके द्वारा जो भी आयोग मंडल है, सभी लोगों का आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था और लोग जुटता। लेकिन बहुत इतना कड़ाके की ठंड में भी देख रहे हैं 500 कम से कम आदमी, कुल मुखिया, जिला परिषद, हारल, जीतल सब लोग आए हैं, वार्ड सदस्य सब लोग आए हैं, और हाँ सब लोग आए हैं। प्रदेश के हमारे पद में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है छात्रों के ऊपर, सब दौड़ा कर पीटा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा सर? तो आप ये तानाशाही सरकार है। आप तो जानते हैं कि अभी देश के अंदर और राज्य के अंदर अघोषित इमरजेंसी है ना, तानाशाह सरकार चल रहा है। और नीतीश कुमार जी का सिस्टम नीचे से ऊपर पूरा फेल है। उनका जो फौज है, पटना से लेकर के जिले से लेकर प्रखंड से सीओ बीडीओ तक पूरा खजाना को लूटने लगा हुआ, लूटते लूटते खाली कर दिया।
और यही नीतीश कुमार जी 250 करोड़ रुपया बजट पास करके और बिहार में अपना यात्रा लगाए हैं, सरकारी पैसे से फेयर एंड लवली से चेहरा चमका रहे हैं। ये गरीब राज्य है, इस पैसे को कोई और दूसरा काम हो सकता था, लेकिन इन्होंने पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं और पूरे खजाना को लुटवाने का काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। किसी भी दफ्तर में चले जाइए, सीओ यहाँ, बीडीओ यहाँ, थाना, बिना पैसे का ये काम भी नहीं होता। केंद्र या बिहार की जो भी मुद्दा है सर, देखा जा रहा है कि नीतीश जी इस पर मौन है, कहीं ना कहीं जो है चुप्पी तोड़ सकते हैं, महागठबंधन में आ सकते हैं सर, डील हो गया है आप लोग का। हम तो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके ही सहयोग से भारत सरकार चल रहा नरेंद्र मोदी जी के, तो आप क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं? ये तो मांगना ना चाहिए, विशेष पैकेज मांगना ना चाहिए। अब नहीं मांग रहे हैं तो उनका बात है, अब जाने उनका काम जाने, लेकिन हम तो कहें कि आप मांगिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप वहां से आप जो है गठबंधन को तोड़िए और हम लोग विचार करेंगे। फिर पहले वहां हटिए तो तब तो हमारा पार्टी विचार करेगा कि आपको क्या होगा नहीं होगा। पंचायती राज प्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात है, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं मैंने कि पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ना उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये बात तो हम अपना संबोधन में भी पत्रकार महोदय किए कि आखिर हमारे जो मुखिया हैं जिला परिषद, उनको सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कही। हमारे मुखिया जिला परिषद की हत्याएं हो रहे हैं, प्रशासन के अफसरों के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं, उनको अधिकार जो मिला हुआ उसमें अफसर के द्वारा कटौती किया जा रहा है। पेंशन का सवाल है तो मुखिया जी बिहार भर में गोलबंद हो और इनको गोलबंदी के लिए जागरूक करने के लिए हम राज्य भर में अभियान चलाए हुए हैं कि पटना में चल करके आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार को घेरेंगे कि हमारे मुखिया को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, पेंशन हारने के बाद पेंशन की व्यवस्था किया जाए। एक देश में दो कानून नहीं चल सकता है, लोकतंत्र एक है। अगर ये पेंशन और सुरक्षा का सवाल नहीं करते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, वोट का अपमान है। सर, सारण की बेटी जो सुश्री देवी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में जो बापू सभागार था, उसमें महात्मा गांधी का लोकप्रिय जो भजन है रघुपति राघव राजा राम, उसको गाने के बाद में भाजपा के लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था और उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। और एक सारण की बेटी है और लोकप्रिय गायक थी। भाजपा को क्या कहते हैं? भाजपा तो गांधी जी के हत्यारे के विचारधारा का पार्टी है, उस पर तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज जो देशभक्ति के काम कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जेल नहीं किया, उसके दलाली कर रहे थे और आज जो है देशभक्त की बात कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश में धर्म के नाम पर मुद्दा से भटका करके बंटवा करके देश को बंटवारा करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुलाने पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी आए इस ठंडी में, और बाकी सब तमाम गणमान्य व्यक्ति और श्रोता लोग आए। और बहुत ठंड के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए और अच्छा कार्यक्रम रहा। और आगे भी पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष के बनने के अपने पंचायती राज प्रकोष्ठ का जो भी कमिटी है उसको मजबूती से और आगे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे और पार्टी को मजबूत, पंचायती राज प्रकोष्ठ के तरफ से पार्टी को मजबूत बनाने का, राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूत बनाने के काम करेंगे। पंचायती राज प्रकोष्ठ का आप जिला अध्यक्ष भी हैं और देखा जाए तो बिहार में रोजाना अलग अलग जगहों पे कभी मुखिया के लड़के पे हमला हो जाता है, तो कभी मुखिया पे हमला हो जाता है, तो कभी अलग अलग मामला हो जा रहा है। आप लोग के तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में आवाज को बुलंद किया जाए कि नहीं, मुखिया को भी और मुखिया प्रतिनिधि को भी, विशेष करके तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनको भी विशेष करके सुरक्षा मुहैया हो? देखिए, हम लोग तो मुखिया, पूरे बिहार के मुखिया इस पर धरना प्रदर्शन सब किए थे। यहाँ पहले प्रखंड में किए, बाद में जिला में किए और बाद लास्ट में पटना में गए। तो पटना में सरकार क्या की कि कुछ लोगों पर जो प्रदेश अध्यक्ष है और बाकी लोगों पर मुकदमा कर दी। अगर आपकी और हम लोगों का मान जो भी था, मांग था 19 मांगे था, उसमें से कुछ पूरा नहीं की। सर, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या सर इस पर आप लोग जोरदार, मतलब इस चीज को लेकर हम लोगों की सरकार आएगी तो जरूर इस पर ध्यान देगी और
हमारे नेता तेजस्वी जी जो अभी भी पहले कर चुके हैं, जो बोले थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उप मुख्यमंत्री अगर बीच में मौका मिला और सब गठबंधन की सरकार बनी और उप मुख्यमंत्री बने, उसमें लगभग 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। तो वो जब जो भी बोलते हैं वो जो करते हैं और आगे करेंगे। जैसे मीटर के भी बात बोले थे कि जो भी स्मार्ट मीटर लगाने पर जो लूट इस सरकार मचाई हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट बैंड कर दिया, और नहीं तो ये लोग जबरन हर एक गरीब को माने सोचते थे कि खून जैसा उसका चूस ले, स्मार्ट मीटर लगाकर और सब लोगों को गरीब को माने पूरा पैसा लूट ले। तो ये सरकार और हमारे नेता बोले हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे, और ये सरकार है जो बीजेपी गठबंधन की सरकार है, वो गरीबों को और सभी लोगों को लूटने का प्रयास कर रही है। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे तमाम वैसे राजद के समर्थित लोग हैं जो राजद में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों से आतुर हो गए हैं और चाहते हैं कि नहीं हम राष्ट्रीय जनता दल में है, तो उन तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी है दूसरे पार्टी में है, अगर वहाँ ये हो गया तो हमारे पार्टी में उनके लिए दरवाजा खुला है, और हमारी पार्टी जैसा बिहार में कोई पार्टी नहीं है। ये सभी लोग आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि गरीब गुरबों और जितने भी दल माने पिछड़े को ऊपर उठा माने आज तक यही सरकार ऊपर उठाई है और मदद की है। आज 4 जनवरी 2025 को प्रदेश के माननीय अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ के माननीय महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी का हम लोग रेल पहिया कारखाना परसा विधानसभा में भव्य स्वागत किए। वहाँ अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा माई बहन मान योजना का भी विस्तार से चर्चा परिचर्चा हुआ, और माँ बहनों को अंग वस्त्र और कंबल साड़ी दे करके फूल माला से सम्मानित किया गया। मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ मोनू यादव को कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करके सैकड़ों युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय जनता दल में सदस्यता दिलाए। इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष को कोटि कोटि बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आज महेश राय मुखिया जी के दरवाजे पर पंचायती राज प्रकोष्ठ सारण जिला का विस्तार करते हुए सभी नवनिर्वाचित जो भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत हुए, जिला कमेटी मनोनीत हुए, सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि माननीय महेश राय जी की उम्मीदों पर, माननीय महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी के भरोसा पर, और बाबू तेजस्वी यादव जी के जो संकल्प की जो 2025 का बिहार देखना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सपनों को सजोने में तन मन धन से सब लोग समर्पित होकर के अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए बिहार में नई सरकार की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। और भविष्य के मुख्यमंत्री को हम लोग कंधे को मजबूत करके एक एक वोट लालटेन पे गुलबंद करके पूरे सूबे बिहार में हम लोग सभी जीतों पर जिता करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो पंचायती राज प्रकोष्ठ को इसके पहले कोई जानता तक नहीं था। जब हम लोग जाते थे तो पंचायती राज प्रकोष्ठ के बारे में हम लोग भी अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे पूरे लोगों का तांता लग गया था। सैकड़ों लोग यहाँ पे थे, और यहाँ पे पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके भाषण को सुनने के लिए आतुर थे। ऐसा इनका पूरा का पूरा श्रेय बाबू महेंद्र विद्यार्थी जी को जाता है। सूबे बिहार में जब यह मृतप्राय संगठन हुआ करता था, कोई जानने वाला नहीं था, तो ये लगातार अपने कर्म के बल पे पूरे सूबे बिहार में पंचायती राज को पुनर्जीवित करके और एक ऐसा जानदार और धारदार संगठन बनाए हैं। अभी अपने अभिभाषण में कहे थे कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़े तो पंचायती राज को इग्नोर करेंगे तो उनका समझिए कि खटिया खड़ा होने का काम होगा। और ये हम सभी लोगों के संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से आज तमाम जितने जो श्रोता बंधु हैं, जितने जो हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं और मंच पे मंचासीन जो भी हमारे प्रदेश के जिला के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको पुनः हार्दिक बधाई और स्वागत करते हुए नव वर्ष के हार्दिक अभिनंदन के साथ बहुत बहुत बधाई।